तीसरा सवाल देखो 7.1 का। इस प्रश्नावली में जब हम इन सवालों को सिद्ध करेंगे तो सारा गणित काम में आएगा, कहीं कुछ लगेगा कहीं कुछ लगेगा। तो यहाँ हम सबसे पहले हम देख रहे कॉमन बाहर आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ है, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ है। हर सवाल में कोई ना कोई नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया। देखो जब यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बाहर गया तो एक बचेगा, जहाँ कुछ नहीं बचता है वहाँ एक बचता है कॉमन में। एक प्लस यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बाहर गया तो क्या बचा, कोट स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा ये डायरेक्ट सूत्र है। जब मैंने सूत्र लिखवाए थे पहली वीडियो में तो जो 7वां सूत्र था वो यही था 7 नंबर पे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये इसकी जगह हम उठा के अब ये लिख रहे हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब हम हर सवाल को साइन कोस में बदलने का प्रयास करते हैं। वहां तो इसलिए नहीं बदला कि हमें कॉमन डायरेक्ट दिखाई दे रहा था, सूत्र लगता दिखाई दे रहा था। लेकिन अब कोसेक स्क्वायर थीटा को बदलेंगे तो हमने पहला सूत्र लिखवाया था साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1। यहां से हम कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, और क्योंकि इस पे स्क्वायर है यहाँ फिलहाल तो वहां क्या आ जाएगा, इंटू 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा और बटा साइन स्क्वायर थीटा। और हमने ये भी 5 नंबर पे फॉर्मूला लिखवाया था कि कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो अब इस कोस थीटा बटा साइन थीटा की जगह हम लिख देंगे कोट थीटा, और क्योंकि इन पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर थीटा। और देखो यही हमारा RHS लिख देंगे बराबर RHS। चौथा सवाल देखो, सेक थीटा को हम लिखेंगे 1 बटा कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये दूसरे फॉर्मूले से लिखा है सेक थीटा को 1 बटा कोस थीटा। यहां पर भी सेक थीटा को लिखेंगे 1 बटा कोस थीटा, और टेन थीटा को चौथे सूत्र से लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये सूत्र आपको याद करने ही पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है। देखो इस एक की इस ब्रैकेट से गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा ऐसा कैसा आ जाएगा, और बटा कोस थीटा। फिर यहां हम एलसीएम लेंगे कोस थीटा, कोस थीटा का भाग देंगे 1 पर जाएगा, 1 एकम 1। यहां कोस थीटा का भाग देंगे 1 पर जाएगा, 1 को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो साइन थीटा। आप दिमाग में ये बात बैठा सकते हो कि जब नीचे हर समान हो तो ऊपर ऐसा कैसा जुड़ जाता है, क्योंकि भाग देने से एक आता है, 1 से गुणा करने पड़ते हैं। अब देखो मैंने पहले सवाल में बोल दिया था, जो तीसरा किया था, कि यह तरह तरह की बातें आपको सीखने की मिलेगी। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी। ये फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले सवालों में आपको पूरा गणित यूज करना पड़ेगा, कहीं कुछ काम आएगा कहीं कुछ काम आएगा, तो आपका पूरा मैथ का एक किस्म का रिवीजन हो जाएगा। तो 1 की जगह 1 का स्क्वायर 1 और b की जगह साइन थीटा, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे है ही कोस स्क्वायर थीटा। अब मैंने कहा था कि 8वां सूत्र कोई ऐसी स्थिति होगी जिसमें सवाल में नहीं काम में आएगा, नहीं लगभग हर सवाल में काम में आएगा। तो यहाँ देखिए, अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को यही रख ले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अतः हम इसकी जगह उठा के ये लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा बटा है ही कोस स्क्वायर थीटा। किसी संख्या में उसी संख्या का भाग दे तो भागफल क्या आता है, 1 आता है, और 1 ही हमारा RHS है। देखिए ये हमारा LHS है छठे सवाल का, तो इसको साइन कोस में बदल रहे हैं। तो पहले सूत्र से बन जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये दूसरे सूत्र से बन जाएगा 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ध्यान क्या, ध्यान भंग हो गया था, सूत्र पे चला गया था।
ये एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे एक बार कोस स्क्वायर थीटा आएगा, और कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह कोस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ये वही 8वां सूत्र है, इसका मान 1 हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा डॉट 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि 1 एकम 1 ही होता है। 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा पहले सूत्र से कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा पहले दूसरे सूत्र से सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो यही हमारा RHS है, तो लिख देंगे बराबर RHS। देखो छठा सवाल का LHS ये है। अब इस सवाल में आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी कि भाई हम देखो जब त्रिकोणमिति के सवाल को सिद्ध करते हैं, सर्वसमीका को, किसी भी क्वेश्चन को, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हमने तीसरे सवाल में कॉमन निकाला था, फिर उसमें फॉर्मूला लगाया था। चौथे सवाल में 5वें हमने क्या किया था, साइन कोस में चेंज किया था, है ना। अब यहां देखिए आप, न तो कोई फॉर्मूला लग रहा है, न कॉमन आ रहा है, न एलसीएम निकल रहा है, न साइन कोस में ऑलरेडी है ही साइन में। तो ऐसी स्थिति में जब सवाल आ जाए तो आपको क्या करना होता है, वो ध्यान रखने की बात है। हम ऐसा कैसा लिखेंगे सवाल को, और जो नीचे संख्या होती है जिसको हर बोलते हैं उसका विपरीत निशान लेंगे। देखिए विपरीत निशान का मतलब माइनस, क्योंकि यहाँ क्या कौन सा निशान है, प्लस का। विपरीत निशान लेंगे, यही अक्षर लिखेंगे, नहीं 1 और साइन थीटा तो यही रहेगा, निशान प्लस की जगह माइनस। और ऐसे ही नीचे, यानी हम नीचे वाली संख्या के विपरीत निशान से लगा करके और गुणा कर देंगे। अगर नीचे एक ही संख्या होती तो फिर निशान कहां से लाते, तो फिर ऊपर वाले का विपरीत निशान लेते हैं। एक बात। दूसरी बात, अब देखो इसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि किसी संख्या में उसी संख्या का भाग देने पर भागफल 1 आता है। ये 1 से, ये संख्या हमारा LHS 1 से गुणा हो रहा है, और 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरी बात देखिए, ये भी 1 माइनस साइन थीटा, ये भी 1 माइनस साइन थीटा, तो गुणा होकर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे हमने पिछले सवाल में फॉर्मूला लगाया था a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये अंडर रूट ऐसा कैसा रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 8वें सूत्र से कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमने पिछले सवालों में भी यूज किया है। और अब ये स्क्वायर और ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात इनका वर्गमूल निकालने से स्क्वायर हट जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, हम इस 1 में भी कोस थीटा का भाग दे देंगे और साइन थीटा में भी कोस थीटा का भाग दे देंगे, क्योंकि हमें RHS जब ही मिलेगा तब हम ऐसा करेंगे। तो 1 बटा कोस थीटा, फिर अगर यहां प्लस होता तो प्लस लगाते, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब देखिए दूसरे फॉर्मूले से 1 बटा कोस थीटा तो होता है सेक थीटा, और साइन थीटा बटा कोस थीटा चौथे फॉर्मूले से होता है टेन थीटा, और यही हमारा RHS है। तो लिख देंगे बराबर RHS।